अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा एफएनएस मेडिकल एक्सपीरियंस जो रिसेंटली एक सिस्टर का फाइनल मेडिकल हुआ है। फाइनल मेडिकल इन पाकिस्तान आर्मी स्टेटस कंप्लीट ग्रुप बी कोर्स एफएनएस। पाक फौज में एफएनएस का जो फाइनल मेडिकल जिसे हम कह सकते हैं जो अभी रिसेंटली एक सिस्टर का हुआ है एफएनएस का। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। After interview we get our reporting letter for medical। इंटरव्यू के बाद हमें मेडिकल के लिए अपना रिपोर्टिंग लेटर जो है मिल गया था। एंड द वेरी नेक्स्ट डे वी हैव टू रिपोर्ट एट CMH 8 AM। और अगले ही दिन हमें सुबह 8 बजे CMH में रिपोर्ट करना पड़ा। So on the next day we reached CMH in candidate office। चुनाचे अगले दिन हम तालिबे इल्म CMH ऑफिस में जो है पहुंच गए। And they asked us 11 picture of ours and बेफाम ID कार्ड कॉपी। और उन्होंने हमसे हमारी 11 तस्वीर और बेफाम शनाख्ती कार्ड की कॉपी के बारे में पूछा। Then we were told to fill a medical form and also attendance on a register। तब हमें बताया गया कि मेडिकल फॉर्म को जो है आप फिल करें, पुर करें और एक रजिस्टर पे हाज़िरी भी लगाएं। After that we have to wait a lot। उसके बाद हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। Remember, याद रखें, You have to go on fasting on that day, but in that fast you don't have to do सहरी। उस दिन आपको रोज़ा रखना होगा लेकिन इस रोज़े में आपको सहरी की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उस दिन जो है आपने खाली पेट जाना है, कुछ खा पी के नहीं जाना। After a long wait we went for our physical in which just height and weight were checked। एक लंबे इंतज़ार के बाद हम अपने जिस्मानी मेडिकल के लिए गए जिसमें हमारी हाइट वेट को वहाँ पे चेक किया गया, उनकी जांच की गई। After that we were given our forms for blood test, X-rays, etc। उसके बाद हमें ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह के लिए हमारे फॉर्म दिए गए। Then we paid on the counter in a queue। फिर हमने एक कतार में काउंटर पर अदायगी की। Not everything happens in a queue and after a long wait। सब कुछ कतार में होता है, उसके बाद लंबा इंतज़ार करना होता है। So be patient। इसलिए आप जो है सब्र में रहें, तहम्मुल में रहें। You must have enough stamina to face all। आपको सबका सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको सबका सामना करने की काफ़ी कुव्वत बर्दाश्त करनी पड़ती है वहाँ। Then we went to laboratory and made our entry on reception and got our payslips with a code mentioned on it। फिर हम लेबॉर्ट्री गए और रिसेप्शन पर अपना इंदराज करवाया और उस पर एक कोड के साथ अपनी पे स्लिप हमें मिल गई। Then we gave our blood and urine samples। फिर हमने अपने खून और पेशाब के नमूने दिए। Close your eyes during blood samples। आपने जो है खून के नमूनों के दौरान अपनी आँखें आपने बंद रखनी है। Otherwise
You now took for blood samples in large sample bottles. वरना आप जानते हैं बड़े नमूने की 4 बोतलों में आपका खून लिया जाएगा, इसलिए कि आपको वहाँ पे अपनी आँखें क्लोज ही रखनी है. After this we went to radiology department, made our entry there and then again wait for X-ray. उसके बाद हम शोबा रेडियोलॉजी में चले गए, वहाँ अपना इंदराज किया और फिर एक बार एक्सरे का हमने इंतज़ार किया. No, don't wear beaded or buttoned clothes because that officer will ask you to change and wear a medical gown. ये याद रखेंगे, मोतियों और बटन वाले आप कपड़े ना पहन के जाओ, क्योंकि वो ऑफिसर आपको मेडिकल गाउन तब्दील करने और पहनने के लिए कहेगा. इसलिए आप घर से ही जो है कोई भी बीडेड या बटन वाले क्लॉथ्स वगैरह आपने जो है नहीं पहन के जाने. ड्रेस सिंपल प्लान शर्ट फॉर चेस्ट एक्सरे. सीने के एक्सरे के लिए सादा शर्ट पहने. द सेम थिंग हैपेंड विथ मी टू. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. And if you don't tell him about buttons or pulse etc, your x-ray will not be clear and you have to do it again. और अगर आप उसे बटनों या मोतियों वगैरह के बारे में नहीं बताते हैं तो आपका एक्सरा वाज़ेह नहीं होगा, क्लियर नहीं आएगा और आपको दोबारा करवाना पड़ सकता है. That day ended with reporting in candidate office. इस दिन का इख्तिताम तालिबे इल्मों के दफ्तर में रिपोर्टिंग के साथ ख़त्म हुआ. On second day we again have to go on fasting as there was blood sugar fasting test BSF. दूसरे दिन हमें दोबारा रोज़ा रखना पड़ा क्योंकि ब्लड शुगर रोज़े की जांच थी और फिर एंड अगेन ब्लड सैंपल और फिर हमें खून का नमूना भी देना पड़ा. इसका ये मतलब है कि सेकंड डे में भी आपने जो है खाली पेट में जाना है. वहाँ पे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह आपकी शुगर वगैरह की वहाँ पे की जाएंगी, तो इसलिए एंड अगेन ब्लड सैंपल फिर जो है हमें खून का नमूना देना पड़ा. Then we went for ultrasound. फिर हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए. Note, you should not be empty bladder. ये आप याद रखें कि आपका जो मसाना है वो खाली नहीं होना चाहिए. Drink a lot of water. ज़्यादा पानी पिएं. Beyond your limits, अपनी हद से ज़्यादा. Because if you did not, you have to wait to drink water. क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और पानी आपको ज़्यादा जो है पीना पड़ेगा. पानी जो है पिला के वो मारते हैं. तो ये एक एक्सपीरियंस है, इसने थोड़ी यहाँ पे लिखा है, थोड़ी फन वाली बात इन्होंने की है. वेल देन वी वेंट टू IOPD. ठीक है, फिर हम आँखों की OPD के पास गए. There we wait for our medical form and then on our turn went for eye checkup. वहाँ हम अपने मेडिकल फॉर्म का इंतज़ार किया और फिर अपनी बारी पर आँखों का मुआयना किया.
She checked our vision and color blindness. उसने जो है हमारे विजन रंग वगैरह को जो है आँखों के जो कलर वगैरह को उन्होंने चेक किया. Then after drops we went for laser to specialist. फिर जो है आँखों में कतरे के बाद हम लेज़र के माहिर डॉक्टर के पास गए. That day ended by reporting and candidate office. इस दिन का भी जो है इख्तिताम तालिबे इल्मों के दफ्तर में रिपोर्ट करके हुआ. Next day we went to ENT OPD and wait the whole day. अगले दिन हम ENT OPD गए और सारा दिन जो है हमने वहाँ पे इंतज़ार किया. यहाँ पे ENT का मतलब ये है कि ईयर नोज़ थ्रोट की वो OPD होती है जहाँ पे आपकी कानों की और नाक और गले की जो है चेकअप वगैरह होती है. चेकअप वगैरह वहाँ पे आपका होता है. Then our low audio frequency was checked. फिर हमारी कम ऑडियो फ्रीक्वेंसी चेक की गई. They made you heard sound of very low frequency. वो आपको इंतहाई कम तादाद की आवाज़ सुनाएंगे. मतलब है बहुत ही वो आपको कम जो है ना आवाज़ सुनाएंगे. So be very cautious about it. Then we went to ENT surgeon. तो उसके बारे में आपने बहुत मोहतात रहना है, केयरफुल रहना है. फिर हम ENT जो है सर्जन के पास गए. But after a long wait, एक लंबे इंतज़ार के बाद, note ENT specialist will check your ears, nose and throat. ENT माहिर डॉक्टर आपके कानों की, नाक और गले की जो है जांच करेगा, उनको चेक करेगा. But he can make you temporary unfit due to wax in ears and nose bone if it is banded internally. लेकिन जो है कानों और नाक की हड्डी में मोम होने की वजह से वो आपको आर्जी तौर पर भी नाअहल बना सकता है या अनफिट कर सकता है अगर ये इंटरनली मुड़ जाता है. अगर आपकी नाक की हड्डी जो है अंदरूनी तौर वो मुड़ जाती है. But for wax they don't mention you temporary unfit but for nose and give you fitness after operate. फिर वो मोम की वजह से इतना जिक्र नहीं करते आर्जी तौर पे आपको अनफिट करने का. नाक का जो है काम करने के बाद या ऑपरेट करने वो आपको फिटनेस दे ही देते हैं. इसलिए आपको इसके लिए जो है घबराना नहीं है. ठीक है. So if you have any of the issue, then appear after sorting them out. लिहाजा अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो उनको हल करने के बाद पेश हों. It will help you a lot and save your time and also from worry. ये आपकी बहुत मदद करेगा और आपका वक्त भी आपका इससे बच जाएगा. You have to pay for ENT specialist if you are fit. अगर आप फिट हैं तो आपको ENT के माहिर की अदायगी करनी होगी. But if you are not, then after getting fitness you have to pay. लेकिन अगर आप नहीं हैं फिटनेस हासिल करने के बाद, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिटनेस हासिल करने के बाद आपको अदायगी करनी होगी. That ended with returning our form to candidate office. इस दिन का भी इख्तिताम हमारे फॉर्म को उम्मीदवार के दफ्तर में वापसी करने के साथ हुआ. मतलब तालिबे इल्मों के दफ्तर में वापसी करने के साथ हुआ. Note if you don't wanna waste your time to be attentive and a little bit clever. अगर आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते
तो तवज्जो और थोड़ा होशियार रहना होगा, आपको वहाँ पे थोड़ी तवज्जो देनी होगी और वहाँ पे आपने थोड़ा होशियार रहना है आपने। On third day, we ourselves went and got checked our BP, pulse, chest and done our ECG. तीसरे दिन हम खुद गए और हमारे ब्लड प्रेशर, नर्व्स और सीने को चेक किया गया और हमारा ECG सही हो गया। ECG टेस्ट वहाँ पे हमारा सही हो गया। And when you got your form and are free and now the doctor's day, then go and get checked. और जब आपको फॉर्म मिल जाता है वहाँ पे और आप मतलब फ्री हो जाते हैं और आपको डॉक्टर वाला दिन दिया जाता है, फिर आपको वो वहाँ पे जो है चेक किया जाता है जिस दिन वो डॉक्टर अवेलेबल होंगे। Don't rely on candidate's office instruction much. तालिबे इल्म के दफ्तर की हिदायत पर ज़्यादा इंतज़ार ना करें, वहाँ पे मतलब ज़्यादा तवज्जो वगैरह ना दें। On fourth day we went to scan OPD. For scan they check your arms, legs, neck, shoulders and belly. चौथे दिन हम जल्द के स्किन की OPD में गए। जल्द के लिए वो आपके बाजुओं, टांगों, गर्दन, कंधों और पेट को चेक करते हैं वहाँ पे। Then after getting free from there we ourselves went for dental. जब हम वहाँ से फ्री हो गए तो हम खुद डेंटिस्ट के पास गए। They just check your teeth. वो आपके दांत चेक करता है, वो सिर्फ आपके जो है दांत चेक करता है। If you have any dental issue then fix it before appearing. It will really help. अगर आपके दांतों का कोई मसला है तो उसे डेंटिस्ट के जाने के पास पहले उसे ठीक करें, इससे वाकई में आपकी मदद होगी। यहाँ पे अपीयरिंग की थोड़ी मिस्टेक में गलती हो गई है, तो यहाँ पे ये वर्ड है अपीयरिंग। आफ्टर दिस वी वेंट टू गायनाकोलॉजिस्ट। उसके बाद हम गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए। She will check your ultrasound and ask any question if she wanna. आपके अल्ट्रासाउंड की जांच करेगी और कोई सवाल पूछेगी क्या वो चाहती है। अगर वो कुछ पूछना चाहती है तो आपसे वहाँ पे वो सवाल भी कर सकती है। Then the utmost good step happens, a fit stamp and a sign. फिर एक नहायत ही अच्छा इक़दाम हुआ, वो आपको फिट करके जो है वहाँ पे स्टैम्प और साइन करके देंगी। Then we went to psychiatrist. फिर हम नफ्सियाती डॉक्टर के पास गए। Here we paid for him and filled 2 forms. यहाँ हमने उसके लिए अदायगी की और 2 फॉर्म भरे हमने। Then he asked 3 questions every candidate separately. उसके बाद उसने 3 सवालात पूछे हर तालिबे इल्म से अलग अलग करके। And all the answers were no. और उनके तमाम जवाबात नहीं थे। Then stamp, sign and fit. फिर उसने स्टैम्प और साइन करके हमें जो है फिट कर दिया। That day ended too. वो दिन भी जो है ख़त्म हुआ। They asked us to come when they will message for medical. फिर उन्होंने हमें आने के लिए कहा जब वो हमें मेडिकल के लिए मैसेज करेंगे। एंड देन वी वेंट फॉर मेडिकल। और फिर हम मेडिकल के लिए गए।
In medical, you just have to wait a lot, i.e. whole day. मेडिकल के लिए आपको जो है बहुत सारा इंतज़ार करना होगा, यानी कि सारा दिन. Then we went into the doctor's cabin. He just checked our blood reports. फिर हम उस डॉक्टर के जो है पागेस्ट डॉक्टर के जो है वहाँ पे कैबिन में चले गए. उसने हमारे खून की रिपोर्ट्स को जो है चेक किया. He can also refer you for some tests if HB and some other blood components are imbalanced. वो आपको मज़ीद कुछ टेस्टों के लिए भी कह सकता है अगर आपकी HB या खून के जुज़े इम्बेलेंस्ड नहीं होंगे, तो वो आपको अगेन भी जो है ब्लड टेस्ट के लिए रेफ़र कर सकता है. So just pray to get fitness from him. सब बस फिर अपनी फिटनेस के लिए दुआ करें. और then the day ends again and on next day there was our surgical. फिर ये वाला दिन भी ख़त्म हुआ और अगले दिन ही हमारा जो है सर्जिकल थी. In surgical, a lady officer checks you first and signs. सर्जिकल वार्ड में खातून अफसर पहले आपके निशानात चेक करती हैं. Then a male officer will check your arms, quadrants, neck, knees, flat foot and hernia. तब एक मर्द ऑफिसर आपके बाजुओं, घुटने, टेकने, फ्लैट पैर, फ्लैट फुट और हर्निया की जो है जांच वगैरह करेगा. यू शुड बी परफेक्ट इन ऑल थिंग्स टू गेट फिटनेस. तंदुरुस्ती के लिए आपको हर चीज़ में मुकम्मल होना चाहिए. He may also refer you some X-rays if he felt something. अगर आपको कुछ महसूस हुआ तो वो आपको जो है कुछ एक्सरे का हवाला भी दे सकता है. अगर आप में कुछ भी उसे ऐसा वैसा नज़र आया या उसे कुछ फील हुआ तो यहाँ आप में कुछ भी उसे महसूस हुआ तो वो आपको एक्सरे का हवाला भी दे सकता है. That was almost, and because after this the candidate's office officer will calculate your BMI etc and then will give you fitness. ये करीब ही करीब था क्योंकि उसके बाद उम्मीदवार ऑफिस के अफसरान आपकी BMI वगैरह का हिसाब लगाएंगे और फिर आपको वो फिटनेस देंगे. मतलब BMI बॉडी मास इंडेक्स का वो जो है कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको वो फिटनेस देते हैं. सो यू मस्ट हैव अ नॉर्मल BMI. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास BMI जो है नॉर्मल होना चाहिए. नोट टू बी अंडर overweight, otherwise they can give you some time approximately a week to make it normal. वज़न जो है आपका कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो, बसूरत दीगर वो अपने मामूल पर लाने के लिए आपको तकरीबन एक हफ्ते का कुछ वक्त दे सकते हैं. सो डोंट वरी. तो उसके लिए आप फिक्र ना करें. बट बी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, देन यू गेट योर फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर. लेकिन पहले ही तैयार रहो, फिर आपको वहाँ ही अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है मिल जाता है. लेकिन इसलिए आप खुद को जो है पहले से ही तैयार करें. That was the whole medical procedure. ये सारा तिब्बी तरीक़ेकार था. And it's almost same for all courses. और ये तकरीबन तमाम कोर्सेज के लिए एक जैसा ही होता है. Wishing you all good luck. आप सबकी जो है अच्छी किस्मत हो. आमीन. And pray for me too. और मेरे लिए भी दुआ करो.
रिमेंबर मी ऑल्सो इन योर प्रेयर्स TY। मुझे भी अपनी दुआएं में याद रखें। थैंक यू, शुक्रिया। सम डिटेल्स, कुछ तफसीलात मैं अभी आपको दूंगा। नंबर 1 जो है ए है, हाइट वेट सेंटर M जैसे की वैसे ही की थी। ऊंचाई वज़न सेंटर M जैसे ही की थी, वही की थी। मतलब M की जो सूरत होती है, इस वजह से ही हाइट वेट सेंटर वो ऐसे ही हमारी जो है वहाँ पे मेजरमेंट हुई। They will ask you to remove your shoes and stand on weighing machine। वो आपको जूते उतारने और वज़न उठाने वाली मशीन पर खड़े होने के लिए जो है कहेंगे। And then with a movable iron lever they will measure your height as there is a measuring scale behind you। और फिर हरकत पजीर आयरन लेवर के ज़रिए वो आपकी ऊंचाई की पैमाश करेंगे, क्योंकि आपके पीछे पैमाने की जो है पैमाश होती है। In blood test she will inject a big syringe in your arms vein and will take for blood samples। बी में जो है खून की टेस्ट में वो आपके बाजुओं की रग में एक बड़ी सिरिंज लगाएंगे और खून के 4 नमूने लेंगे। देखिएगा मत, चक्कर आ जाएंगे आपको, इसलिए आपने अपनी आँखें जो है आपने वो क्या करनी है, क्लोज रखनी है। सी में आ जाते हैं आई टेस्ट। द ऑफिसर आस्क्ड अस आवर आई सेट कंप्यूटराइज। आँखों की टेस्ट में अफसर ने हमसे हमारी बीनाई का कंप्यूटराइज सवाल किया। इन दिस वी हैव टू प्लेस आवर चिन ऑन दैट डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम हुई होगा। एंड हैव टू सी अ पिक्चर बाय ईच ऑफ द आई। उसमें हमें अपनी चिन को उस डायग्राम पर रखना है और हर जो है आँख की एक तस्वीर देखनी होती है। वहाँ पे जो है तस्वीरें आती हैं, हमें जो है उस डायग्राम में जो है वो हमें देखनी होती है। बट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन इट अदरवाइज अ नो विल कम। लेकिन आपको उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक नंबर जो है वो आपका आएगा। Then on whose slip there was any number was asked to read the computer screen by wearing glasses, and those who were 6 by 6 asked to read the computer screen by hiding one eye and then repeating the process। फिर जिसकी पर्ची पर कोई भी नंबर था उसे गिलास पहनकर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ने को कहा गया और 6 by 6 अफराद को एक आँख छुपाकर कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ने को कहा और फिर अमल जो है वो दोहराया गया। Mostly she was asking to read the last line। ज़्यादातर वो जो है हमें आखिरी लाइन पढ़ने को कह रहे थे। Then a booklet was shown to us on which different numbers were written merged in a number of different colored dots। फिर हमें एक बुकलेट जो है दिखाया गया जिस पर मुख्तलिफ नंबरों के जो है रंग के नुक्तों में जिम हुए थे, वो हमें दिखाए गए बुकलेट में। We have to read these numbers to check whether we are color blind or not। हमें ये नंबर पढ़ने के लिए जो है मौसम की जांच पड़ताल करना होगी कि हमारा रंग जो है ब्लाइंड है या नहीं, जैसे कि अंधा है या नहीं। Then we were asked to add some eye drops in our eyes। फिर हमारी आँखों में आँखों के कुछ कतरे डालने को कहा गया। Then we went to senior surgeon। फिर हम जो है एक सीनियर सर्जन के पास गए।
She exposed us with laser and it was very hurting and we could not even see things for some time. उसने हमें जो है लेज़र से बेनकाब किया, लेज़र से हमें देखा और ये बहुत तकलीफ़ देह था और हम कुछ उस वक्त के लिए भी चीज़ें नहीं देख पाए। मतलब लेज़र की रोशनी थी तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही आँखों में आ जाता है, तो इसलिए Our eyes were not even opening in light. हमारी आँखें रोशनी में भी नहीं खुल रही थी। D. In ENT, we were first asked to listen voices of very low frequency. ENT में हम पहले इंतहाई कम तादाद की आवाज़ें सुनने को जो है हमें कहा गया। And we have to wear headphones and raise our hand in which ear we were hearing the sound. और हमें हेडफोन पहनाया गया और अपना हाथ उठाना है जिस आवाज़ में हम आवाज़ सुन रहे थे। मतलब वहाँ पे हमें हेडफोन जो है पहनाया गया, फिर हमने जिस आवाज़ में जो है आवाज़ सुनी, फिर हमने वहाँ पे अपना हाथ उठाया। Be very cautious because these sounds are very low frequency and you are in a soundproof compartment. बहुत मोहतात रहना है क्योंकि आवाज़ें बहुत कम तादाद में सुनाई देती हैं और आपके आप जो है एक साउंड प्रूफ रूम में होती हैं, तो इसलिए आपने वो बहुत ही केयरफुल होकर सुनना है आवाज़ को। Then made audio frequency graphs and gave it to us. फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया और हमें दिया। Then ENT surgeon checked our ears with the help of light and a silver iron mold and checked wax in ears. फिर जो है ENT जो सर्जन ने रोशनी और चांदी लोहे के मोल्ड की मदद से हमारे कानों की जांच की और कानों में जो है वो मोम वगैरह की जांच की। Then with the help of light he also checked the nose bone and throat too. फिर रोशनी की मदद से उसने नाक की हड्डी और गले की भी जांच की। A psychiatrist asked us to fill 2 forms and these were some conditions which we have to tell in those possible options. माहिर नफ्सियात ने हमसे 2 फॉर्म जो है फिल करने को कहा और ये कुछ शराइत थी जो हमें उन मुमकिन इख्तियार में जो है बताना थी। Then psychologist called us one by one and asked. तब हमारे नफ्सियात ने हमें एक एक करके बुलाया और पूछा, क्या आपने कभी खुद को कोई कट वगैरह लगाया? क्या आपकी फैमिली में कोई ज़हनी मरीज है etc. And there was one more like that but I could not recall it now. और इस तरह एक और भी था लेकिन मैं उसे अब याद नहीं कर सकी। In medical they just checked your blood reports and other reports and sign and stamp on your form of fitness. मेडिकल में उन्होंने सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स और दीगर रिपोर्ट्स की जो है जांच की और फिर वो हमें जो है फॉर्म पे फिटनेस साइन और स्टैम्प लगा के दिया। Then with the help of light he also checked the nose bone and throat too. फिर रोशनी की मदद से उसने नाक की हड्डी और गले की भी जो है जांच की। उसके बाद F जो है डेंटल में जस्ट टीथ चेक किए थे कि कंप्लीट और नॉर्मल हैं कि नहीं। एक गर्ल आउटवर्ड थी सो उसे ब्रेसेस लगवाने का कहा था उन्होंने। जी एंड इन स्किन द डॉक्टर checks your
फीट, लेग्स, आर्म, नेक, फेस, बेली, ETC। और जल्द में डॉक्टर आपके पैरों की टांगों की गर्दन, आपके पैरों, टांगों और गर्दन, चेहरा और पेट वगैरह जो है वहाँ पे चेक करता है। If they find any specific disease or any mark they can check you thoroughly, i.e. अगर उन्हें कोई ख़ास बीमारी या कोई निशान मिलता है तो वो आपको जो है अच्छी तरह वहाँ पे जांच करते हैं, यानी शोल्डर्स, थाइज, ETC, यानी कंधों, रानों वगैरह की जो है अच्छी तरह से वो फिर से जांच करते हैं। ठीक है, गायनाकोलॉजिस्ट का था एंड ECG हुई थी एंड BP, पल्स, चेस्ट एंड रेस्ट मेजर करते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट वहाँ पे जो ECG वगैरह का टेस्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स, चेस्ट, सीने वगैरह के एंड रेस्ट की, सीने वगैरह की जो है या और कलाई वगैरह की वहाँ पे जो है पैमाइश करते हैं। फॉर गायनी आई डोंट हैव एनी आइडिया, बिकॉज वो आपकी रिपोर्ट्स देख के ही साइन करती हैं। इफ़ दे आर क्लियर शी सिंपली फाइंड्स। गायनी के लिए मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि वो आपकी रिपोर्टें देख के ही साइन करती हैं। अगर वाज़ेह होती हैं, क्लियर होती हैं तो वो सिर्फ इशारा करती हैं। H, दे डोंट मेक यू कम्प्लीटली नेक्ड। वो आपको जो है मुकम्मल तरह बनाना नहीं करते या मुकम्मल नेक नहीं करते। यूजुअली जस्ट बेली इन नॉर्मल चेकअप। आमतौर पर आम चेकअप में सिर्फ पेट एंड टिल नेक ड्यूरिंग ECG। आमतौर पर जो है वो आपका सिर्फ पेट और ECG के दौरान गर्दन तक ही चेक करते हैं। बट इन स्किन इफ़ दे फाइंड एनी इशू or some specific marks ETC then they can make you to check। लेकिन जल्द में उन्हें कोई मसला या कुछ मखसूस निशानात मिलता है तो वो आपकी जांच पड़ताल करवा सकते हैं दोबारा। बट नॉट कम्प्लीटली अनयूजुअल, लेकिन मुकम्मल की तरह नहीं। जस्ट आर्म्स, फीट एंड बेली, बस वो बाजुओं, पाँव और पेट तक ही जो है चेक करते हैं। एंड यूजुअली दे ट्राई टू मेक यू ईजी, और आम तौर पर वो आपको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। इवन इफ़ यू आर रिलक्टेंट शी आस्क्स यू दैट इट्स फाइनल मेडिकल। अगर आप वहाँ पे हिचकिचाहट या कोई घबराहट महसूस करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि ये आपका जो है फाइनल मेडिकल है, एक हतमी मेडिकल है, तो इसलिए आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। दैट वाज होल एक्सपीरियंस। तो ये था पूरा तजुर्बा एक सिस्टर का जिसने मेरे साथ वो शेयर किया और मैंने आपको बताया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। Thanks for watching this video.